हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के वर्कशीट नंबर 1 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 1, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, हमने अप्रैल मंथ में भी क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 1 को किया था, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि आपको दोबारा से क्या है क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 1 आई है, जो आपके क्या है पिछले क्लास पर आधारित है। तो इसलिए क्या है अब से हम क्या है दोबारा से वर्कशीट नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं, और ये वर्कशीट हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानचित्र पर आधारित है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या है जो भी वीडियो डाली जाए आपको आसानी से मिल सके। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 9 की वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कला टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो ये हमारा उपविषय है, यानी कि हम मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले, यानी इसका रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि हम मानचित्र को बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मानचित्र क्या है, एक पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं कि मानचित्र एक पृथ्वी की सतह की तरह होता है, और ये केवल एक भाग पे क्या है पैमाने के माध्यम से एक चपटी सतह पर खींचा जाता है। पैमाने का मतलब इसे मान लिया जाता है, जैसे आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर, या ऐसे कुछ मान लिया जाता है। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए क्या है ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पूरी पृथ्वी के अगर अध्ययन करना है तो ये मानचित्र के द्वारा संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है हमें क्या है ग्लोब का अध्ययन करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो मानचित्र क्या है 3 प्रकार के होते हैं, यानी मानचित्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा थीमेटिक। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक मानचित्र में क्या क्या या किसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, यानी कि भौतिक मानचित्र में क्या होता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि। यानी कि प्राकृतिक दृश्यों का हम जो अध्ययन करते हैं वो भौतिक मानचित्र में आता है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, तो राजनीतिक मानचित्र में क्या है हम किसी स्टेट, राज्य या नगर, शहर या गांव या विश्व के विभिन्न देशों और उनके राज्यों या उनकी सीमाओं को हम दिखाने के लिए क्या है राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करते हैं। अब ये थीमेटिक राजनीति में क्या होता है, तो इन दोनों के अलावा कुछ और भी विशेष जो जानकारी हमें प्राप्त करना होता है, जैसे सड़क हो गया। अब मानचित्र के बारे में, सड़क मानचित्र, वर्षा के मानचित्र, पेड़ पौधे, उद्योग, जनसंख्या का वितरण। यानी कि अगर हमें कुछ विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करना अगर होता है, जैसे सड़क हो गया, वर्षा कहाँ कहाँ हो रहा है, वन, उद्योग, जनसंख्या का वितरण, तो इन सब का जो अध्ययन करना पड़ता है तो हमें क्या थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करना पड़ता है। अब इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, या इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक मानचित्र में किसका अध्ययन किया जाता है, थीमेटिक मानचित्र में किसका अध्ययन किया जाता है। इसे सही प्रकार से अपनी कॉपी में नोट करके आज याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। और साथ साथ क्या इन मानचित्रों में दी गई जो सूचना के आधार पर ही उनका क्या है उचित नामकरण किया जाता है। अब मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब को क्या है एटलस कहते हैं। तो बच्चों, अब जो एक साथ कई मानचित्र होते हैं तो उसे हम एटलस कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक एटलस होता है वो किताबों का संग्रह होता है, यानी कि मानचित्रों का संग्रह होता है, सॉरी मतलब कि वो मानचित्र की ही किताब होती है, और उसमें क्या है अलग अलग राज्यों, अलग अलग देश, अलग अलग स्थानों के मानचित्र उसमें रहते हैं। किसी वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या एटलस के बारे में आपको बताएंगे या एटलस आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब मानचित्र के 3 प्रमुख घटक है, यानी कि जो मानचित्र होते हैं इनके 3 प्रमुख घटक होते हैं। क्या है, दूरी, दिशा और प्रतीक। आपसे पूछा जाए कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो 3 होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मतलब हम पैमाना के मानते हैं कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि अगर हम किसी 1 किलोमीटर के स्थान को हम दिखाते हैं मानचित्र पर, छोटे से जगह पर हम कैसे दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पर पैमाना लिख देते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर जो है उसको समझिए कि 1 किलोमीटर है। तो ये होता है क्या है पैमाना। अब मानचित्र की ऊपर की तरफ दिशा, यानी कि अब जो भी कोई मानचित्र देखते हैं तो वहाँ पर क्या है ऊपर की तरफ तीर की दिशा एक बना रहता है, दिशा बनाता है। तो ये से जो ऊपर की तरफ जो तीर बनाई जाती है तो ये क्या है उत्तर दिशा को क्या है प्रदर्शित करता है। तो हमेशा जब भी क्या है मानचित्र को अगर देखना हो तो सबसे पहले जहाँ पर तीर दिया रहता है तो उसे आप देखें कि ऊपर का जो सिरा होता है वो उत्तर दिशा होता है। तो ऊपर की तरफ जो उत्तर दिशा होती है, जिससे और फिर नीचे की ओर क्या है ठीक उसके उल्टे क्या है दक्षिण होता है। फिर दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है कि पूर्व होता है, यानी कि इधर क्या है पूर्व होता है। और बाईं ओर यानी बाईं ओर क्या होता है पश्चिम होता है। और ऊपर की तरफ क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण। और तो ये क्या होता है प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, या कि ये जो चारों दिशाएं होती हैं इन्हें हम क्या है प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। जैसे अब एक बीच की 4 दिशाएं होती हैं, जैसे ये 4 हो गया। अब इसी चित्र पे आप ले लीजिए, जैसे ये ऊपर का पार्ट आपका उत्तर हो गया, ये नीचे का पार्ट दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है इन बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर हो गया आपका, ये पूरब, तो इसको क्या उत्तर पूर्व कह सकते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक इसी प्रकार इसको क्या सकते हैं दक्षिण पूर्व कह सकते हैं या पूर्व दक्षिण कह सकते हैं। अब इसी को क्या है पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं, इसको उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। इसमें आपको यही बताया गया है कि बीच की 4 जो दिशाएं होती हैं इसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो मानचित्र का जो तीसरा जो प्रमुख घटक है ये प्रतीक या आकृति चिन्ह, प्रतीक यानी सिंबल। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि किसी किसी मानचित्र में आपको क्या नीले रंग से दिखाया जाता है,
नीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो नीला रंग से जो प्रदर्शित किया जाता है वो क्या होता है, जल को प्रदर्शित किया जाता है। तो इन प्रतीक या चिन्हों को भी आप समझिए। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इन्हें हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक। जैसे कभी कभी होते हैं कि जब ट्रेन को दिखाना पड़ता है तो ऐसे पटरियाँ बना दी जाती है, ऐसे ऐसे, तो आप इसे देख कर समझ जाते हैं कि ये ट्रैक है रेलवे का। अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि इस तरह से आपको दिखाया जाता है प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो आप समझ जाते हैं कि ये पुल है। फिर मानचित्र पे क्या नीला रंग दिखाया जाता है, जिसके बारे में जानते हैं कि ये पानी है। और जब भूरा रंग को दिखाया जाता है तो ये पर्वतों को प्रदर्शित करता है। अब पीला रंग को जब दिखाते हैं तो ये पठारी क्षेत्र को दिखाते हैं। हरा रंग को दिखाते हैं तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्र को दिखाते हैं। यानी कि अलग अलग जगहों को दिखाने के लिए हम अलग अलग कलर को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपास को, दिग सूचक मतलब ये दिशा को बताता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कंपास होता है। तो यहाँ पर एक क्या होता है कि कंपास में जो ये सुई होती है रेड कलर की, नॉर्थ, ये हमेशा क्या उत्तर दिशा को ही प्रदर्शित करती है। तो इससे पता चल जाता है कि हम इस साइड में जिधर रेड कलर की सुई प्रदर्शित होती है उधर उत्तर दिशा है। ठीक इसके विपरीत क्या है, दक्षिण दिशा होती है। फिर ठीक इसकी तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या होता है, पूर्व दिशा होता है। और ठीक इसके क्या बाएं तरफ क्या है, पश्चिम दिशा होती है। इस तरह हम कंपास की सहायता से क्या है, दिशाओं को समझ जाते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज के वर्कशीट, जो मानचित्र, ग्लोब, प्रमुख घटक, इन सबसे संबंधित थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो ज्ञान के रूप में क्या है, भंडार था। तो इसे समझ लेना चाहिए। अब हम चलते हैं नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर को करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी स्थान की वर्षा का जो वितरण दिखाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कौन से मानचित्र के प्रकार में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है थीमेटिक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कि भारत की नदियों का जो वितरण दिखाने वाला मानचित्र होता है इसका कौन सा प्रकार है। तो ये क्या भौतिक है मानचित्र होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के देशों को दिखाने वाले मानचित्र को हम किस कैटेगरी में रखते हैं या किस प्रकार में। तो ये आपका राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानचित्र का क्या अर्थ है। आप पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर किस प्रकार मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। या तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप, कि मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जबकि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि को प्रदर्शित करता है, जबकि मानचित्र सिर्फ एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, इसे आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न रेखाचित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए, यानी कि जो तीर दिखाया गया था इसमें दिशाओं को आपको दिखाना है। तो ये हमारा उत्तर दिशा है, ठीक इसके विपरीत है दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अगर आपसे कहा जाए ये इनके जो बीच का क्षेत्र है इन दिशाओं को भी दिखाना है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं क्या है, उत्तर और पूरब। अब इनको लिख दिखाना है तो इनको आप दक्षिण और पूरब लिख सकते हैं। इस बीच को दिखाना है तो इसे क्या है, पश्चिम और दक्षिण दिखा सकते हैं। इसे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, मतलब आगे पीछे करके कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से एवं नॉलेज की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।